हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पाइप्स एंड सिस्टम का पार्ट 2 करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट, जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ पहले की वीडियोस देख लीजिए, देन पाइप्स एंड सिस्टम का पार्ट 2 देखिए, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि चीज़ें आपस में को रिलेटेड हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा ग्रुप है ऑल इन वन गुरुजी को, और पेज भी है, दोनों को लाइक भी कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। वीडियोस को अभी लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ओके, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो लाइक कर देना प्लीज यार। देखो, कह रहा है कि टैप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 and 30 hours respectively. Both the pipes are open to fill the tank, but when the tank is one third full, a leak develops in the bottom through which one third of water supply by both pipes leak out. Then calculate in how much time the tank will full. सॉरी, इंग्लिश में समझ के क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो जो आपको क्वेश्चन ऐसे अरिथमेटिक में अगर समझ इंग्लिश में समझ ना आए, वैसे तो इजीली क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी आसान है इसकी। अगर समझ में ना आया तो उसको हिंदी में भी देख सकते हैं। हिंदी स्टूडेंट्स के लिए मैं पढ़ देता हूँ इसको हिंदी में। कह रहा है कि नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है जब टैंक को 1/3 भाग भर जाता है। तब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है जो नल ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे गए पानी का 1/3 खाली करता है। तो ज्ञात कीजिए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो हम देख के चलते हैं इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे भाई एफिशिएंसी निकालेंगे कि ए और बी की एफिशिएंसी क्या है। देखो, ए की एफिशिएंसी 20 आवर काम करता है और बी कितना है 30 आवर काम कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो 60। तो इसकी एफिशिएंसी +3, इसकी एफिशिएंसी +2। क्लियर। अब देखो कि कह रहा है कि बोथ पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक बट व्हेन टैंक इज वन थर्ड फुल, मतलब अगर एक तिहाई टंकी अगर फुल हो गई है और पूरी टंकी में मान लो 60 लीटर पानी आता है, ठीक है, तो 60 लीटर का 1/3 भाग कितना होगा, 20 लीटर। हमने इसको काम माना था, काम मान लो या फिर लीटर मान लो, जो भी मान लो। ओके, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, देखो कितनी है, 5। ओके, अब ए प्लस बी को कितना काम करना है, 20 काम करना है। अब टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, ओके, तो कितना होगा, देखो 20 लीटर को भरने में 5, अगर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरते हैं तो 20 लीटर पानी में भरने में कितना घंटा लगेगा, 4 घंटे। 4 घंटे बाद क्या किया है, 4 घंटे बाद तो भाई ए और बी अपनी पूरी क्षमता से पाइप टंकी को भर रहे थे, लेकिन 20 लीटर बाद उसने बोला है व्हेन द टैंक इज वन थर्ड फुल, मतलब 20 लीटर बाद एक लीक डेवलप कर जाता है जो कि वन थर्ड वाटर सप्लाई लीक आउट करता है। वन थर्ड वाटर सप्लाई मतलब, अब इसको ऐसे समझते हैं क्वेश्चन को कि ए प्लस बी, ये तो हमारी लोग जो भर रही हैं, और एक माइनस सी जो कि लीक डेवलप हो गया है। ओके, तो ए प्लस बी की कितनी एफिशिएंसी है, 5, माइनस दोनों के मिला के 5 है। अब कह रहा है कि वन थर्ड वाटर सप्लाई बाय बोथ पाइप्स, वन थर्ड किसका, बोथ पाइप का, तो सी की एफिशिएंसी 5/3, तो कितना हो गया टोटल, 10/3 वर्क करेंगे ये प्रति घंटा, पर आर 10/3 वर्क करेंगे। ओके, अब देखो ये तो यहां तक था, इसके आगे लिखते हैं कि वर्क लेफ्ट कितना होगा, 40। कैसे, देखो 60 तो हमने माना था टोटल, अब 20 लीटर उसने भर दिया है, ठीक है, 20 लीटर भरने के बाद एक लीक डेवलप हुआ है जिसकी क्षमता दोनों पाइप की क्षमता से 1/3 है, तो 5/3 होगी, तो बचा कितना, 10/3 काम करेंगे। अब वर्क लेफ्ट कितना है, 40 है, क्योंकि 20 वो भर चुके हैं। ओके, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 10/3। ओके, तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा, मैंने आपको बताया टोटल वर्क दैट इज 40 अपॉन टोटल एफिशिएंसी 10/3, तो 12 घंटे लगेंगे। अब कह रहा है कि देन कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम द टैंक विल फुल, तो 12 घंटे इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, मैं यहां करता हूं, टोटल टाइम क्या होगा इसका,
4 घंटे तो उसने पहले भरने में लगाए, फिर उसके बाद 12 घंटे भरे जब लीक डेवलप हो गया। तो 16 आर इसका सही आंसर है। ओके, अब वो पूछता ना कि कितने लीक डेवलप होने के बाद कितनी देर में उसने टैंक को भरा, तो 12 घंटे आंसर होता है। लेकिन कह रहा है कि इन कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम द टैंक विल फुल, क्योंकि देखो पाइप को इकट्ठे ओपन किया गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ओपन किया गया है, तो स्टार्टिंग से ही टाइम हम काउंट करेंगे। ओके, तो टोटल 16 घंटे में हमारा क्या होगा, टैंक फुल हो जाएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंगली हमने आंसर देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 hours एंड 12 hours रिस्पेक्टिवली। देयर इज एन आउटलेट टैप सी, इफ ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक विल फिल इन 30 hours। इन हाउ मेनी hours टैप सी कैन अलोन एम्प्टी द टैंक। ओके, हिंदी वालों के लिए पढ़ देता हूं मैं। कह रहा है कि दो नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 10 तथा 12 घंटों में भरते हैं। टैंक ए में खाली करने वाला नल सी है, सॉरी टैंक में एक खाली करने वाला नल सी है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 30 घंटे में भर जाता है। ज्ञात कीजिए अकेला नल सी टैंक को कितने समय में खाली करेगा। ओके, इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, इन क्वेश्चंस को देखो बहुत आसान तरीके करने का, कुछ नहीं करना आपको। सिंपल ये यहाँ पर देखो ए की बी की एफिशिएंसी निकाल लो। देखो ए की कितनी देर में भर रहा है, वो 10 घंटे लेता है, और बी अकेला 12 घंटे लेता है। लेकिन अगर तीनों पाइप खोल दिए जाएं, लीक हमेशा माइनस के अंदर आएगा, ध्यान रखना, तीनों खोल दिए जाएं तो ये 30 घंटे में भरता है। अभी 10 घंटे में, 12 घंटे में, 30 घंटे में, तो तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। कितना एलसीएम आएगा, 60। तो इसकी एफिशिएंसी +6, इसकी एफिशिएंसी +5 और इसकी एफिशिएंसी +2। नाउ सी, ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। क्लियर। और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, सॉरी 6 + 5 - c = 2। तो c की वैल्यू कितनी होगी, 9। अब वो पूछ रहा है कि टाइम टेकन बाय टैप सी टू एम्प्टी द टैंक। अब सी जो है 9 लीटर पानी निकालता है बाहर, ध्यान रखना। सी जो है 9 लीटर पानी निकालता है, ए जो है 1 घंटे में 6 लीटर पानी डालता है, बी 5 लीटर पानी डालता है या 5 यूनिट पानी डालता है, और सी 9 यूनिट पानी उसमें से लीक आउट करता है, मतलब एम्प्टी करता है। तो टाइम टेकन बाय सी टू एम्प्टी द टैंक कैसे होगा, देखो टोटल उसको कितना करना है, 60, क्योंकि कह रहा है कि पूरा एम्प्टी करने में कितना लगेगा, तो पूरा भरेगा तो 60 भरा होगा, और 1 घंटे में 9 यूनिट पानी निकाल रहा है, तो देखो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 20/3। तो 20/3 आवर्स, ये क्या हो गया हमारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल का, और ऐसे ही लेवल में, सॉरी प्री, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे प्री में पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मेंस में भी इसका एक आधा क्वेश्चन आता है, वो भी इसी लेवल का ही आता है, कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल आएगा ही नहीं, सिर्फ इसी लेवल के क्वेश्चंस हैं। सॉरी, ये टाइम एंड वर्क से सारा सब कुछ रिलेटेड है। टाइम वर्क अगर अच्छे से आ गया तो पाइप्स एंड सिस्टम में कोई आपको परेशानी नहीं होगी क्वेश्चंस को निकालने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 1 hour एंड 75 minutes रिस्पेक्टिवली। There is also an outlet pipe C. If all three pipes are open together, the tank is full in 50 minutes. How much time will be taken by C to empty the full tank? उसी से वैसा ही सेम क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना। हिंदी वालों के लिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ हिंदी में। कह रहा है कि दो नल ए तथा बी अलग अलग किसी होज को क्रमशः 1 घंटा तथा 75 मिनट में भर सकते हैं, तथा नल सी होज को खाली करता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोला जाए तो होज 50 मिनट में भर जाती है। ज्ञात कीजिए कि नल सी को भरी हुई होज को खाली करने में कितना समय लगेगा। सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, इसलिए दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो एक आवर लिया तो 60 मिनट्स में, मिनट्स में चल रहा है तो मिनट्स में खेलेंगे हम। बी चल रहा है तो 75 मिनट में, और ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि तीनों खोल रहे हैं और तीनों काम कर रहे हैं कितने, 50 मिनट के अंदर। तो फिर से वही करेंगे क्या, तीनों का एलसीएम ले लेंगे।
60, 75 और 50, ठीक है, कितना एलसीएम आएगा देखो 300। 60 पे कितना आएगा +5, 75 पे कितना आएगा एलसीएम +4 और 50 पे +6। तो देखो a प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, क्योंकि इस पूरे की एफिशिएंसी 6 है। a की 5 है, b की 4 है, माइनस सी इक्वल टू 6। तो c की निकाल लेंगे, 5 4 10 6, 4 आ गई, 4 आ गई, सॉरी 3 आएगी, 5 4 9 माइनस 6 3 आ गई। ओके, तो c क्या है, 3 यूनिट पानी निकाल रहा है 1 मिनट के अंदर। तो टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक कितना आएगा देखो, 300 लीटर पानी निकालना है उसको, और 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 100 मिनट लगेंगे उसे। और वी कैन से इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आवर 40 मिनट्स आंसर। जिस प्रकार से ऑप्शन में पूछा होगा उसी तरह से आपको आंसर करना है। ओके, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाते हैं, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। और ये पार्ट 2 है हमारा, और मैक्सिमम इसके पार्ट 4 बनेंगे, पार्ट 4 से ज़्यादा नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ इसके अंदर है ही नहीं कंसेप्ट, इसलिए पार्ट 4 तक मैं कवर करवा दूंगा सारे कंसेप्ट जितने भी होंगे इसके अंदर। पार्ट 5 हम करेंगे नहीं, तो पार्ट 5 से हम क्या शुरू करेंगे, अपना टाइम एंड डिस्टेंस। या अगर आपको पहले एवरेज करना है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना कि आपको पहले क्या चाहते हो, टाइम एंड डिस्टेंस चाहते हो या फिर एवरेज चाहते हो या पार्टनरशिप चाहते हो। तीनों चॉइस आपके पास, क्योंकि 3 चैप्टर हमारे अरिथमेटिक के बच गए हैं। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद एडवांस मैथमेटिक्स। तो प्लीज़ आप बता देना कि आपको क्या करना है, अरिथमेटिक, और या फिर मैं क्या करता हूँ, ऊपर ना स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे इस टाइम पे, तो मैं इसमें एक पोल डाल दूंगा, आप उसके अंदर अपना आंसर दे सकते हो, मैं उसके अंदर ऑप्शन डाल दूंगा, जिसके ज़्यादा पोल आएंगे, जिसके ज़्यादा ऑप्शन आएंगे, उसी पे हम अगला चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, तो ऊपर देखो स्क्रीन के ऊपर पोल आपको नजर आ जाएगा, उस पर जाके क्लिक करके डाल देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Correct, 2 pipes can fill a tank in 5 hours and in 20 hours. But a third pipe is there to empty it. But the operator did not notice it, due to which it caused a delay of 1 hour in filling the tank. Find the time in which the third pipe would empty the filled tank. ये नए लेवल का क्वेश्चन आ गया, नए कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया, तो समझते हैं इसको। हिंदी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देता हूं मैं कि 2 पाइप एक साथ मिलकर किसी टैंक को भरते हैं। पहला तथा दूसरा पाइप अलग अलग टैंक को क्रमशः 5 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, किंतु तीसरा पाइप टैंक को खाली करता है, जिसके बारे में ऑपरेटर को ज्ञात ना होने के कारण टैंक को भरने में 1 घंटे का अधिक समय लगता है। तो ज्ञात कीजिए तीसरा पाइप टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, देखते हैं कैसे होगा। कह रहा है कि 2 पाइप हैं, 2 पाइप मान लेते हैं, देखो जी ए है और बी है। ए कितने में 5 घंटे में भर रहा है और बी 20 घंटे में भर रहा है। कहता है कि थर्ड पाइप है सी, जो कि खाली करता है, लेकिन क्या कहता है कि ऑपरेटर को नोटिस नहीं किया उसने, कि और जो टैंक को भरने वो खुला रह गया पाइप, मतलब पानी लीक होता रहा, और जो डिले हुआ कितना 1 घंटे का हुआ। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, हमें देखो अब ये तो कंफर्म बात है कि a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू रही होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि देखो 2 पाइप भर रहे हैं और एक लीक भी कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। देखो 5 और 20 का एलसीएम कितना होता है 20, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 1। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई देखो 5। तो टाइम टेकन बाय a प्लस बी टू फिल टैंक कितना आ गया देखो 20/5, तो 4 घंटे आ गया। अब कह रहा है कि अगर ए और बी सिर्फ 2 अकेले काम करते, मतलब कोई लीक आउट ना होता, तो 4 घंटे में टैंक भर जाता, लेकिन अब 5 घंटे में भरा है। तो सो दैट मीन्स ए प्लस बी माइनस सी ने 5 घंटे लिए होंगे, और इसका एलसीएम भी कितना आता है 20 ही आता है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी रही होगी, इसकी एफिशिएंसी रही होगी 4। क्लियर। तो देखो ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी है 4, ए की 4, बी की 1, माइनस सी इक्वल टू 4। तो 4 से 4 गया तो सी की वैल्यू आ गई 1। ओके, नाउ कह रहा है कि फाइंड द टाइम इन विच द थर्ड पाइप वुड एम्प्टी द टैंक। तो
ब्लैक पेन से कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। टाइम टेकन बाय सी टू एम्प्टी दी टैंक कितना होगा? देखो 20 लीटर है और 1 लीटर पानी निकाल रहा है घंटे में, तो कितना आ गया? 20 आवर्स आंसर। ओके, सो दैट मीन्स अगर वो क्वेश्चन में ऐसा पूछता कि हम किस पाइप को निगलेक्ट कर दे कि हमारा टैंक उतने ही टाइम में भरेगा, तो देखो बी टैंक सी 20 घंटे में खाली कर रहा है और टैंक बी 20 घंटे में भर रहा है, तो दोनों इक्वल काम कर रहे हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? नल्लीफाई कर रहे हैं कि जितना ये 20 घंटे में भर रहा है उतना ही 20 घंटे में निकाल रहा है। तो भर कौन रहा है? पाइप रहा है ए पाइप। ओके, तो टैंक 5 घंटे में ही भरेगा। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? शॉर्टकट मेथड है। देखो ए 5 में भर रहा है, बी 20 में भर रहा है। ओके, ए 5 में भर रहा है और बी 20 में भर रहा है। क्लियर? अब देखो वो कह रहा है कि ए प्लस बी 5 घंटे ले रहे हैं, तो सॉरी 5 उनकी एफिशिएंसी है, तो टोटल घंटे 4 ले रहे हैं। अब यहां से हमारे दिमाग में आया कि 1 घंटा ज्यादा लग रहा है ए प्लस बी माइनस सी को, तो ये भी 5 घंटे लग रहे हैं। क्लियर? तो सो दैट मीन्स कि इसकी और इसकी एफिशिएंसी इक्वल हो गई है, क्योंकि 4 और 4 की। और इसमें क्या है? सी भी काम कर रहा है, तो ये और ये नलीफाई हो जाएंगे। आंसर कितना आया? 20। इसको हम सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी। तो जिनको अब ये वाला शॉर्टकट तरीका समझ में नहीं आया है, क्योंकि काफी बच्चों को नहीं आता समझ में, ओके, तो आप इस वाले मेथड से जा सकते हो। कोई बुराई नहीं है करने में। मुश्किल से 20 सेकंड लगते हैं, 10-15 सेकंड लगते हैं इसको पूरा सॉल्व करने में। 10-15 सेकंड में लगेंगे, अगर प्रैक्टिस होगी तो 5 सेकंड में आप निकाल दोगे। और हाँ, अगर आप ये वाला मेथड समझ लेते हैं कि आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करके क्वेश्चन में लगाएं, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर से समझाता हूँ ट्रिकी मेथड क्या है। इसकी एफिशिएंसी 4 आ रही है और ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी भी 4 आ रही है। तो 4 और 4 एफिशिएंसी आ रही है, लेकिन ये लीक आउट भी कर रहा है। अगर लीक आउट ना करता तो एड अप हो जाती, लीक आउट कर रहा है तो कैंसिल आउट होके कितना बच गया? 20 घंटे बच गया। अब 20 घंटे को, सॉरी 20 लीटर पानी को ये 1 घंटे में 20 लीटर भरता है, तो सारा कितना भर देगा? 1 घंटे में भर देगा। तो ये आ जाएगी हमारी सी की वैल्यू, क्योंकि हमें सी की वैल्यू ही निकालनी है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है पाइप ए बी कैन फिल अ सिस्टम इन 30 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली, एंड अ थर्ड पाइप सी कैन लीक्स आउट 45 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। If all the pipes are open together, the cistern will fill in 15 hours. Find the capacity of cistern. हिंदी स्टूडेंट्स के लिए मैं पढ़ देता हूं। कह रहा है एक तालाब में 3 नल ए बी सी लगे हैं, या एक खोज में ए और बी उसे क्रमशः 30 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी नल उस होज से प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा होज 15 घंटे में भर जाएगा। तो ज्ञात कीजिए कि उस होज में कितना पानी आता है, मतलब उसकी क्षमता कितनी है। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम को, डेंसिटी को तो घनत्व बोलते हैं, वॉल्यूम को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। तो जब हम एडवांस करेंगे, मेंसुरेशन कर रहे होंगे, तब हम सीखेंगे वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हिंदी में। सॉरी। तो देखो कह रहा है कि ए और बी 30 और 20 घंटे भरते हैं और सी एक है जो 45 लीटर पानी निकालता है पर मिनट में। तो वही कंसेप्ट है, बस इसने वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दी, तो हम उसी कंसेप्ट से करेंगे। तो ए है और बी है, और ए प्लस बी माइनस सी है, क्योंकि ये भी लीक आउट कर रहा है। ए भर रहा है 30 घंटे में, बी भर रहा है 20 घंटे में, तो दोनों का लेंगे एलसीएम। कितना है देखो? 60। तो इसकी एफिशिएंसी +2, इसकी एफिशिएंसी +3। ओके, अब कह रहा है कि जो ए प्लस बी प्लस सी है वो 45 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, और सिस्टम 15 घंटे में भर रहा है। सॉरी, 15 घंटे इसकी वैल्यू दे रखी है, तो इसका भी एलसीएम ले लेंगे। तो इसकी एफिशिएंसी क्या है देखो? +4 है ना। 15 घंटे में भरता है और 60 घंटे, मतलब 15 लीटर 1 घंटे में भर रहा है, और 60 लीटर भरना है, तो कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे बने। तो देखो ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 4 है। ए की 2 है, बी की 3 है, माइनस सी इक्वल टू 4, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 1। ओके, ये हो गया। अब कह रहा है कि देखो
टाइम निकालना हमें कि सी को कितना टाइम लगता है 60 लीटर पानी निकालने में। तो एक एफिशिएंसी है टाइम टेकन बाय सी टू एम्प्टी दी टैंक। 60 को 1 से भाग करेंगे तो कितना है 60 आवर्स, विच इज इक्वल टू 60 इंटू 60 इक्वल टू 3600 मिनट्स। ओके, अब देखो कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे निकालेंगे भाई, ये 3600 मिनट के अंदर पूरा टैंक खाली कर रहा है। ओके, 3600 मिनट में पूरा टैंक खाली कर रहा है और 1 मिनट में 45 लीटर पानी निकालता है। तो 3600 मिनट में कितना निकालेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा देखो, 36 पंजे, चलो 36 पंजे कितना होता है, ऐसे करो इसको, 45 इंटू 36, 45 इंटू 6 कितना हो गया 90, 90 270, यही हुआ ना। कर लेते हैं यार, इतना टाइम लगा रहे हैं हम। 0 3 6 4 24 27 3 5 5 1 3 4 12 और 15, तो 0 2 1 0 3 6 4 24 27, तो ये आ गया 18200 लीटर्स, 000 लीटर्स, इसकी एफिशिएंसी आ गई। और सॉरी एफिशिएंसी नहीं, कैपेसिटी आ गई है। तो इसकी कैपेसिटी हम ऐसे निकालेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर कि वो देखो भाई, वो पूरा टैंक को 60 घंटे लग रहे हैं खाली करने में, तो मतलब 3600 मिनट, और 1 मिनट में 45 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 3600 इंटू 45 करेंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर, इनमें कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है इनको ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एंड आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सॉरी 3 5 5 1 1 3 आएगा यहाँ पर यार, ये 6 हो जाएगा, वही मेरे को थोड़ा सा गलती लग रही है क्वेश्चन में। ओके, तो 1,62,000 उसका कैपेसिटी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि अ लीक इन बॉटम ऑफ अ टैंक कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। अ टैप फिल द टैंक एट 4 लीटर पर मिनट इज टर्न ऑन। इफ बोथ टैप्स आर ओपन देन द टैंक विल एम्प्टी इन 8 आवर्स। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। हिंदी स्टूडेंट्स के लिए मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है एक टैंक के तल में एक छिद्र टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, तो 8 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक लीक 6 घंटे में उसको एम्प्टी करता है। ओके, और ए प्लस बी अगर दोनों चल रहे हैं और एक पाइप है वो 4 लीटर प्रति मिनट पे भरता है और ए प्लस बी दोनों चलते हैं तो 8 घंटे लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो ए और बी है तो माइनस ए लीक ले लेते हैं और माइनस ए प्लस बी, बी हमारा भर रहा है तो माइनस से देखो 6 घंटे में खाली कर रहा है, और माइनस ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं 8 घंटे भरने में ले रहे हैं। नहीं, बोथ द टाइम्स आर विल एम्प्टी द टैंक, तो ए माइनस बी हो जाएगा। ओके, तो दोनों का लेंगे क्या एलसीएम, 8 और 6 का कितना है 24, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, सॉरी -4, और इसकी आ जाएगी -3। क्लियर, तो माइनस ए प्लस बी की कितनी हुई देखो -3, माइनस ए की कितनी है, माइनस ए की है 4, तो -4 प्लस बी इक्वल टू -3, तो 4 प्लस बी कितना हो गया -3। क्लियर, सॉरी यहाँ माइनस नहीं आएगा, माइनस ए की -4 ही आएगी, तो बी की कितनी आ गई 1 आ गई, बी की 1 है। ओके, तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक, कितना होगा देखो, अगर बी 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है और 24 लीटर भरने में उसको कितना टाइम लगेगा 24 आवर। ओके, तो 24 घंटे में वो कितने भरेगा देखो, 4 लीटर भरता है 1 मिनट के अंदर, तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, इतने मिनट होंगे, 1444 हो गया, 440।
मिनट्स। तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे हम कि 1 लीटर में 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो 1440 मिनट में कितना भरेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा देखो, 4 4 ज़ा 6 5760 लीटर्स आंसर। क्लियर। कुछ कैलकुलेशंस तो ऐसी होती हैं जो रटी हुई हैं दिमाग में, और कुछ ऐसी होती हैं कि उसमें सिली सिली मिस्टेक भी मैं कर जाता हूँ कभी कभी। खैर, आज के लिए इतना ही था पाइप्स एंड सिस्टम के अंदर। ओके, तो इसके बाद हम 2 पार्ट और करेंगे जिसमें हमारा ऑलमोस्ट का पूरा पाइप्स एंड सिस्टम खत्म हो जाएगा। सारे कंसेप्ट मैं आपको करवा दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक मार दीजिए एक बार वीडियो के ऊपर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो उस पोल का प्लीज़ आंसर कर देना। 12 मिनट कुछ पे आएगा, वो 12 मिनट से लेकर 14 मिनट के बीच में डालूंगा उसको मैं। तो देख लेना प्लीज़, उस पर पोल कर देना कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी वीडियोस पहले से बना के रखूँगा, ताकि अपलोड मैं टाइम टू टाइम कर पाऊँ। वरना फिर थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, तो मुश्किल हो जाती है आपको भी और मुझे भी। सो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करोगे, आप मेरे को ओपिनियन दोगे, तो मैं उसमें ज़्यादा आपकी मदद कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।